सारी दुनिया में भाई जालिम नहीं है जो बहनों की वरासत मार खाता हो। अब तो माशाअल्लाह बहनें भी मास्टर लाट की हुई हैं, बहनें भी कराटे की हुई हैं, बहनें भी जिम की हुई हैं। अब तो ऐसी गलीज आदतें वाली औरतें भी पैदा हो रही हैं, शोहर हरामखोर है, गुंडा है, जालिम है, रौडी है, अब वो हमारा दामाद बन गया, वो हमारा बहनवी बन गया। अब ये बेटियां अपने जालिम दरिंदे गुंडे शोहरों के साथ मिलकर भाइयों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहेंगे, भाइयों को विरासत से महरूम करना चाहेंगी। एक ही भाई है, दो भाई है, तीन भाई है, या वो भाई कमजोर है, बाअखलाक है, जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारी तरह वो लड़ नहीं सकते, तुम्हारी तरह कोर्ट कचहरी को जा नहीं सकते। अब ये बहनें मिलकर अपने शोहरों के साथ, या उनके शोहर बहनों को पट्टी पढ़ाकर, यानी अपनी बीवियों को पट्टी पढ़ाकर उनके ससुरे साहब पे कुछ जादू करेंगे, अच्छा बना के खिलाएंगे। या नहीं तो ऐसे भी लोग गलीज आदत पे उतर आए हैं, ससुरे साहब की अगर बीवी इंतकाल हो गई है, हम दूसरा निकाह करा देते बोल के कुछ फोटोस ला के दिखाएंगे, बीवी के चक्कर में लगाकर प्रॉपर्टियां कब्जा करना चाहेंगे, बेटियों को यानी बीवियों को सहारा जरिया बनाकर अपने उनके भाइयों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना चाहेंगे। पता क्या चला, शरीफ कोई भी नहीं है। जहां भाई बदतमीजी पे आया तो वो लुटेरा है, जहां बहनें बदतमीजी पे आई तो वो लुटेरी हैं, जहां दामाद और बहन भी बदतमीजी पे आए तो वो हरामखोर बन गए हैं। याद रखो, दोपहर का खाना शाम तक हजम हो जाता है, शाम का खाना दोपहर तक हजम हो जाता है, सुबह तक हजम हो जाता है। हराम खाओ हलाल खाओ, दोपहर का खाने के बाद शाम को भूख लगती है, ये वक्ती तौर का मजा है। लेकिन वो नहुसत जो हराम की वजह से अंदर आ जाती है, वो नहुसत नस्लों तक मुंतकिल होती है। 4 घंटे की भूख है, बस वो हराम से मिट जाएगी, लेकिन वो 4 घंटे की भूख के लिए जो हराम के लुक़मे उतरे हैं उसका असर 7-7 पीढ़ियों तक चलता रहेगा। इस वास्ते ना किसी को इजाजत है कि दूसरे का हराम लूट के खाए।